ये सवाल भी हमने अपने तमाम दर्शकों से या तमाम सैंपल साइज में जो भी लोग शामिल थे उनसे पूछा, तो आखिर उसका क्या रिएक्शन रहा। जब पश्चिमी चंपारण में टीम पहुंची तो यहां पर आपको बता दें कि 9 विधानसभा सीटें हैं, 1160 लोगों से सवाल पूछा गया था। उसमें 38% लोगों ने माना है कि 38% वोट एनडीए की तरफ जा सकते हैं, 36% वोट महागठबंधन ले जाने में कामयाब हो सकता है, 9% वोट जनसुराज के पक्ष में जा सकते हैं और 17% अन्य दलों की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं। पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 1320 का, 36% वोट एनडीए गठबंधन के पास, 35% वोट महागठबंधन के पास, 11% जनसुराज और 18% अन्य दल यहां पर ले जा सकते हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिले की बात करें, 11 विधानसभा सीटें हैं, सैंपल साइज 1470 का, 38% वोट एनडीए के पास जा सकते हैं, 37% महागठबंधन के पास, 8% जनसुराज के पास और 17% अन्य दलों के पास ट्रांसफर हो सकते हैं। वहीं सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 765 का, 34% वोट एनडीए के पास जा सकते हैं, 33% महागठबंधन के पास, 10% जनसुराज के पास और 23% अन्य दलों के पास ट्रांसफर हो सकते हैं। शिवहर में 1 विधानसभा सीट है, सैंपल साइज 130 का था, 37% वोट एनडीए के पास जा सकते हैं और लगभग इतने ही वोट 37% महागठबंधन के पास जा सकते हैं, 12% जनसुराज और 14% अन्य दलों के पास वोट ट्रांसफर हो सकते हैं। वहीं वैशाली में 8 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 1050 का, 36% वोट एनडीए के खाते में जा सकते हैं, 2% अधिक 38% महागठबंधन के पास, 10% जनसुराज के पास और 16% अन्य दलों के पास। अब अगर पूरे प्रमंडल की बात करें तो 49 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 5895 का, एनडीए के खेमे में 36.5% वोट ट्रांसफर हो सकते हैं और 36% वोट महागठबंधन के पास, 10% जनसुराज के पास, 17.5 अन्य दलों के पास ट्रांसफर हो सकते हैं। अब एक और सवाल आप सबके मन में होगा कि अगर वोट परसेंटेज ये सामने आ चुका है तो आखिर सीटें कितनी कितनी कहां पर मिल सकती हैं। ये प्रश्न भी हमने तमाम सैंपल साइज में शामिल लोगों से पूछा था। उसमें पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटों में 1160 लोग इसमें शामिल हुए, 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 3 महागठबंधन के पास, जनसुराज को 0 से समझौता करना पड़ सकता है और 1 अन्य दलों के पास जा सकती है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं, 1320 लोगों से पूछा गया था, 7 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 4 महागठबंधन के पास, 1 जनसुराज के पास, अन्य दलों के पास यहां पर ट्रांसफर नहीं होगी। इसके साथ ही अगर बात करें मुजफ्फरपुर की तो 11 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 1470 का, 6 एनडीए के पास, महागठबंधन के पास 5, जनसुराज के पास यहां पर 0 और अन्य दलों को भी यहां पर सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अगर बात सीतामढ़ी की करें तो 8 सीटें हैं, सैंपल साइज यहां पर 765 का था, 4 सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं, 3 महागठबंधन के पास, 1 जनसुराज के पास, अन्य दलों के पास सीटें जाती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही हैं। इसके साथ ही अगर हम शिवहर की बात करें तो केवल 1 सीट है, सैंपल साइज में 130 लोग इसमें शामिल किए गए थे, 1 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन को और मेहनत करनी पड़ सकती है, यहां पर जनसुराज को यहां पर 0 से समझौता करना पड़ेगा और अन्य दलों को भी यहां पर सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं वैशाली में अगर देखें 8 सीटें हैं, सैंपल साइज 1050 का था, 3 एनडीए के खाते में, लेकिन 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जनसुराज को यहां पर 0 से समझौता करना पड़ेगा, अन्य दलों के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अब अगर पूरे प्रमंडल की बात करें तो 49 सीटें हैं, सैंपल साइज 5895 का था, एनडीए के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, 19 महागठबंधन के पास और 0 से 2 सीटें जनसुराज के पास जा सकती हैं और अगर ये फेल हो गई तो फिर ये सीटें अन्य दलों के पास ट्रांसफर हो जाएंगी। अरविंद जी, क्या लगता है कि सीटें आपकी बढ़ती हुई यहां पर नजर तो आ रही हैं, लेकिन चुनाव में अभी काफी समय है और मेहनत करनी पड़ेगी क्या ताकि ये आंकड़ा आपका घटे नहीं? अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद आपका फोन म्यूट है। हाँ, नहीं, मैं सॉरी। देखिए, हमारा तो मेहनत पूरे साल चलते रहता है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी है, लोगों के विश्वास पर हम 2 ही चीज पर काम करते हैं, एक अंत्योदय और दूसरा विश्वास। अंत्योदय के अंतिम व्यक्ति के कैसे उदय हो, और खासकर आप देखेंगे तिरहुत की जो बात कर रहे थे तो वो गंगा पार की सारी सीटें हैं। गंगा पार में देखिए इतनी योजनाएं आई, आप देख रहे होंगे, मिथिला हाट बन गया, मिथिला की सारी इतना उत्थान हो गया, मखाना का जी टैग मिल गया, लीची को जी टैग मिल गया और वहां का वो मुख्य फसलें हैं जिसके तहत उनकी जीविका चलती है। वहां रेलवे का, हवाई अड्डा का भी देखिए दरभंगा में वहां से चालू हो गया। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से हमें कोई दिक्कत आएगी और जितनी आकलन आपने की है निश्चित तौर से उससे अधिक सीटें एनडीए के खाते में मिलेगी। हमारा मजबूत जनाधार तिरहुत प्रक्षेत्र में है और हम शुरू से तिरहुत लीड करते रहे हैं और आने वाले समय में भी हम तिरहुत से लीड करेंगे।
आप मुजफ्फरपुर को ही देख लीजिए, मुजफ्फरपुर की जितनी सीटें थी, पर 11 सीट थी, तो उसमें 8, 9, 10 सीट तक हम लाते थे। तो हमारा वहाँ संगठन है। और मिथिलांचल में तो आप कहिए नहीं, वहां की जनता किसी को सुनने को तैयार नहीं है। उनको विकास चाहिए। देखिए, पढ़ी लिखी जनता है मिथिलांचल की, सूझबूझ वाली जनता है। गंगा उपार चल रही है, जितना लिटरेसी गंगा पार है इधर नहीं मिलेगा। तो गंगा पार में लिटरेसी है। वो चाहते हैं कि कलम मिले हमारे हाथ में, औजार नहीं मिले, हथियार नहीं मिले, गोली बंदूक नहीं मिले, शांति जीवन जीने वाले हैं। और ये परिप्रेक्ष्य में लोगों का विश्वास एनडीए के साथ है, और निश्चित तौर से इसकी लाभ एनडीए को मिलेगी।